नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सुदामा और श्री कृष्ण जी की कथा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा तो बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। किंतु जब ये दोनों ही बड़े हो जाते हैं तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा यानी कि द्वारकाधीश बन जाते हैं, किंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण ही रह जाते हैं। तो सुदामा का जो है वो विवाह हो जाता है। विवाह तो श्री कृष्ण जी का भी हो जाता है, किंतु जो सुदामा है उनके बच्चे भी हैं और वह बहुत ही निर्धन है। तो वह बेचारे निर्धन ब्राह्मण जो है वह इधर से उधर भटक कर भिक्षा मांग कर अपने बच्चों का किसी प्रकार से पेट भरते थे। किंतु ये जो रोज भिक्षा मांगना था वो कभी कभी उनको भिक्षा मिलती भी नहीं थी। तो वह अपनी पत्नी से आए दिन श्री कृष्ण जी की बातें किया करते थे कि वह तो मेरे बचपन के मित्र हैं। यानी कि एक राजा जो द्वारका का राजा है वो निर्धन ब्राह्मण यानी कि जो सुदामा जी हैं उनके मित्र। तो उनकी पत्नी कहती थी, देखो मैंने मान लिया कि श्री कृष्ण तुम्हारे बचपन के सखा हैं, तो यदि वे तुम्हारे बचपन के सखा हैं और एक इतने बड़े राजा हैं तो तुम उनके पास जाते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। वो हो सकता है हमें कुछ दे दे, हो सकता है हमारे दिन बदल जाए। तो जाओ उनसे कुछ अनाज ही ले आओ, कुछ तो ले आओ उनसे। तो सुदामा जी जो है वो श्री कृष्ण जी से कुछ मांगना नहीं चाहते, किंतु जब उनकी पत्नी रोज कहती है कि जाओ श्री कृष्ण जी से, वो तुम्हारे मित्र हैं तो कुछ मांग कर लाओ, कुछ मांग कर लाओ। तो बार बार जब पत्नी जो है वो आग्रह करती है और वो देखता है कि उसके बच्चे जो है वो बिल्कुल भूखों से मर रहे हैं, तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं श्री कृष्ण जी के पास चला जाता हूँ। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी के पास चला तो जाऊं, पर जाऊं कैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या उपहार ले जाऊंगा? मैं उन्हें क्या कहूंगा कि आप इतने बड़े राजा हैं? तो मैं जब मिलने जाऊंगा मैं उनको क्या भेंट करूंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है, जरा ठहरो, मैं कुछ मांग कर लाती हूँ। वो अपने पड़ोसी के पास जाती हैं और पड़ोस से एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी चावल जो है वो मांगती है और पड़ोस उन्हें एक मुट्ठी चावल दे देता है। वो उसको जो है अपने पल्लू में बांध कर लाती हैं और कहती है कि देखो, मैंने एक पोटली के अंदर एक मुट्ठी चावल रख दिए हैं और तुम जाना और अपने सखा श्री कृष्ण को यही चावल देना, तो वह बहुत खुश हो रहेंगे। सुदामा जी बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मेरे जो भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत खुश हो रहेंगे। तो वो उस पोटली को लेकर और बिल्कुल फटे हाल हालत में, यानी कि पुरानी धोती जिसमें कई जगह पे पैबंद लगे हैं, तो वो जो है उनके गांव से द्वारका का रास्ता इतनी दूर था, इतनी दूर था, पुराना जमाना था। वो पैदल 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 श्री कृष्ण का नाम लेते लेते द्वारकाधीश जाने लग जाते हैं। और जब वो द्वारका पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे द्वारपाल खड़े थे। वो दोनों ही जो द्वारपाल थे उन्होंने अपने भाले उस जो गेट था उस पे इस तरीके से अटका रखे थे कि आप सुदामा जी महल के अंदर जाना चाहते हैं। तो सैनिक कहते हैं कि अरे, ये गरीब बिल्कुल ही कैसा इंसान है, कहाँ निर्धन ये गरीब इंसान अंदर कहाँ जा रहा है, अंदर नहीं जा सकता। वो मना करते हैं कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सुदामा जी ने बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो इतने दिनों की यात्रा में और भी ज़्यादा मैले हो गए थे। और जगह जगह से, क्योंकि जंगल से आ रहे थे ना, तो जगह जगह पे मतलब कि कहीं पे लकड़ियाँ होती हैं, कुछ होता है, तो किसी ना किसी चीज़ में अटक के उनकी धोती भी कई जगह से जो है थोड़ी बहुत फट गई थी। तो सुदामा जी सैनिकों से कहते हैं कि मैं कृष्ण जी का सखा हूँ, उनका बाल सखा हूँ, बचपन का सखा हूँ, और मेरा नाम सुदामा है। तो आप अंदर जाओ और श्री कृष्ण जी से कहो कि मैं उनका बाल सखा सुदामा है। तो श्री कृष्ण जो है वो बड़े आराम से रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं, मतलब कि अपने सिंहासन पर बैठे हैं। और उसी समय जो है वह सैनिक अंदर जाता है और कहता है कि महाराज, आपसे मिलने के लिए आपके बाल सखा सुदामा आए हैं। अरे, श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा है? वो फौरन अपने सिंहासन से उतरते हैं और बिल्कुल नंगे पैर भागते हैं, जल्दी 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 जल्दी,
बाहर तक जाते हैं और वो बाहर जाकर देखते हैं कि सुदामा जो है वो खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण जी की जो आंखें हैं वो एकदम आंसू से भर जाती हैं और सुदामा जी की भी जो आंखें हैं वो एकदम आंसुओं से भर जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगते हैं, एक दूसरे से गले लगने लग जाते हैं। किंतु वहाँ पे रुक्मणी जी खड़ी हैं, वहाँ पर सैनिक खड़े हैं और उनको देख के बड़ा अचंभा होता है कि ये निर्धन ब्राह्मण इतना मैले कुचैले वस्त्रों में दीनहीन और राजा कृष्ण किस प्रकार से ये दोनों गले मिल रहे हैं। तो वह दोनों हैरान हो जाते हैं। इनकी दोस्ती को देखते हुए वह लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण सुदामा को बहुत प्यार से अंदर लेकर आते हैं महल के अंदर, बल्कि अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर वह जो है रुक्मणी जी से कहते हैं कि ऐसा करो कि एक परात में पानी लेकर आओ, मैं खुद सुदामा जी के पैर धोऊंगा, क्योंकि सुदामा मेरे अतिथि हैं, मेरे बाल सखा हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, जितने भी मंत्री वहां पे बैठे थे, सैनिक द्वारपाल, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कि इतना दीनहीन निर्धन श्री कृष्ण जी का सखा। तो श्री कृष्ण जी जो है वह अपने बाल सखा सुदामा के कहते हैं कि चरण धोने लगते हैं। चरण क्या धो रहे थे, उनकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे कि वह चरण लग रहा था कि जैसे अश्रुओं से ही धुल रहे हैं। तो वो मतलब कि उस समय सुदामा जी भी एकदम अपने आप को बड़ा गदगद सा महसूस करते हैं। उन्हें बहुत ऐसा लगता है कि भाई आज मेरी जो दोस्ती है वह सधाई हो गई, यानी कि मेरा जो मैंने सोचा था वह होता जा रहा है, मतलब श्री कृष्ण जी मुझे पहचान गए। तो फिर श्री कृष्ण जी जो है कहते हैं कि भाई मेरे वस्त्र भी लेकर आओ और मेरे ही जो पोशाक है ये सुदामा को भेंट करो, सुदामा अपने वस्त्र बदलो। तो सुदामा जो है वह राजसी वस्त्र पहन लेते हैं, जो श्री कृष्ण जी के वस्त्र थे वैसे ही वस्त्र सुदामा जी भी धारण कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी और बाल सखा सुदामा ये तीनों ही आपस में रात में बात करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण रुक्मणी जी को बार बार बताना चाहते हैं कि उनके बचपन में कौन कौन सी ऐसी बातें हुई थी जो उन्हें आज तक याद हैं। बातों में से एक बात श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि रुक्मणी, क्या तुम्हें पता है, एक बार जब मैं और सुदामा ऋषि संदीपन के आश्रम में रहा करते थे तो गुरु माता ने मुझे और सुदामा को ये कहा था कि तुम दोनों जाकर लकड़ी ले आओ। और हम दोनों को जब उन्होंने सूखी लकड़ी लेने के लिए भेजा तो उस वक्त गुरु माँ ने सुदामा को कुछ चने दिए कि भाई तुम दोनों बांट कर खा लेना। और पता है फिर क्या हुआ था? तो इस पर सुदामा जी जो है वह थोड़ा सा अपनी नज़रें नीचे झुकाने लगते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बताऊंगा कि फिर क्या हुआ था। पता है फिर क्या हुआ कि मैं और सुदामा दोनों जंगल में गए और वहां पर एक पेड़ था, वहां पे ना जंगल था तो शेर आ गया था। तो जब शेर आ गया था तो हम उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। नीचे शेर, ऊपर बारिश। तो फिर क्या हुआ कि तुम्हें मालूम है, जो सुदामा था ना उसके दांतों से कड़कड़ कड़कड़ आवाज आ रही थी। मालूम है, वो मुझसे चने छुप कर खा रहा था। तो मैंने पूछा कि सुदामा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मेरे तो दांत किटकिटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे, बारिश हो रही है ना, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो मालूम है रुक्मणी, वो मुझसे छुप कर उस वक्त गुरु माँ के दिए हुए चने खा रहा था। तो सुदामा जो है वह नीचे देखने लग जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। तब उस वक्त श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुदामा, उस वक्त तो तूने चने छुपाए थे ना, पर आज तो मुझसे भाभी का दिया हुआ उपहार छुपा रहा है। तो सुदामा जी कहते हैं अरे प्रभु, आपको कैसे पता? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे तू पगले, प्रभु भी कह रहा है, तू मुझे भगवान भी कह रहा है और फिर मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता कि भाभी ने मुझे कुछ उपहार दिया है। दे दे मुझे वो पोटली जो तू आज भी छुपा रहा है। तूने उस दिन चने छुप कर खाए थे, तो आज क्या पोटली के चावल भी खुद से खा लेगा? तो सुदामा जी की आंखों में अश्रु से आने लगते हैं और वह एक कपड़े में बंधी हुई पोटली जिसमें कि मुट्ठी भर चावल थे, मतलब कि वह द्वारकाधीश का राजा, जिसे अनाज की, रत्नों की, हीरे मोती, किसी चीज की कमी नहीं थी, वह एक गरीब निर्धन ब्राह्मण से भेंट में दी हुई
चावल की पोटली मांग रहा था। तो ये सोचकर सुदामा जी की आंखों में अश्रु आ गए, किंतु फिर भी उन्होंने वह चावल की पोटली श्री कृष्ण जी के हाथ में रख दी और कहा कि यही मेरी पत्नी ने तुम्हें उपहार के रूप में दिया है। तो श्री कृष्ण जी बहुत खुश हो गए। और आपको पता है कि जो श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जो है, क्योंकि कृष्ण जी विष्णु जी का रूप है, और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और फिर उन्होंने सुदामा जी से कहा कि सखा, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ और हम भी सोने चले जाते हैं। तो उस रात सुदामा जी को तो जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, मालूम नहीं कि जो मैंने चावल की जो भेंट दी है, इसके मतलब कि बदले में वो मुझे पता नहीं न जाने क्या-क्या दे देंगे, कितना धन देंगे, क्या देंगे। और उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा आदर-सत्कार हुआ था। तो वे बार-बार यही सोच रहे थे कि हो सकता है मुझे अनाज दे दे, तो मेरे बच्चे कुछ खा पाएँगे। हो सकता है वह मुझे कुछ इतना तो दे दे कि मतलब कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, तो मेरी भी कुछ ये मतलब मेरे लिए कुछ प्राप्ति मुझे हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ खाने-पीने को मिल जाएगा। फिर जब अगला दिन हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने सुबह सुदामा जी से कहा कि सुदामा, तो सुदामा जी बोले कि प्रभु आज मुझे रोकना मत, आज मुझे वापस जाना है, क्योंकि मैं इतने दिनों तक चलकर द्वारका आया। अब मुझे वापस भी जाना होगा अपने पत्नी और बच्चों के पास। मैं तो केवल आपसे मिलने ही आया था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चले जाना, किंतु देखो ना, तुमने तो मेरे वस्त्र पहने हुए हैं, तो मेरी पोशाक तो वापस करोगे? अपनी पोशाक पहनो वापस, जिस पोशाक में तुम आए थे। सुदामा जी ने कहा कि अच्छा प्रभु, बिल्कुल। और उन्होंने जो है वो राजसी वस्त्र, श्री कृष्ण जी के राजसी वस्त्र जाकर बदल लिए और अपने ही पोशाक में वापस आ गए। और अब जब वो श्री कृष्ण जी से मिले, तो श्री कृष्ण जी बहुत गदगद होकर उनसे मिले, बहुत ज़्यादा गले लगाया। तो सुदामा जी बार-बार कहते हैं कि अच्छा भाभी मैं जा रहा हूँ, अच्छा श्री कृष्ण मैं जा रहा हूँ, अच्छा भाभी मैं जा रहा हूँ। किंतु बार-बार कहने पे भी मतलब उन्हें कुछ उपहार नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो वह निर्धन ब्राह्मण सुदामा जो है वहाँ से खाली हाथ उस महल से वापस लौटने लग जाते हैं। और वह फिर वही वापस जब जा रहे होते हैं तो जंगल आते हैं, सूखे जंगल, सूखी लकड़ियाँ थी, और जंगलों से होते-होते वह ये सोचते-सोचते जा रहे थे कि श्री कृष्ण जी इतने बड़े द्वारका के राजा ने मुझे कोई उपहार नहीं दिया, बल्कि जो वस्त्र उन्होंने मुझे दिए थे, जो राजसी पोशाक थी, अरे एक राजा के पास तो कितनी ही राजसी पोशाकें होती हैं। यदि एक मुझे दे भी देते, वो भी नहीं थी। मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। तो वह ऐसा सोचते-सोचते जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को जाकर क्या जवाब दूँगा? वो मुझसे पूछेगी कि भाई तुम द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी से मिलने गए, तो उपहार में क्या लाए? तो मैं क्या कहूँगा? कि मैं खाली हाथ आ गया? मैं क्या कहूँगा? तो बस यही सब विचार करते हुए सुदामा जी आगे बढ़ते जा रहे थे और इधर रुक्मणी जी, जो श्री कृष्ण जी की पत्नी है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि प्रभु, आपने अपने मित्र सुदामा को कोई उपहार नहीं दिया। अरे आपने उनसे भेंट ले ली, बल्कि आपने उनकी राजसी पोशाक भी वापस ले ली। आपने कहा कि सुदामा, मेरी पोशाक मुझे वापस दे दो। ये आपने क्या किया प्रभु? तो इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तो इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि रुक्मणी, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने अपने मित्र सुदामा को खुद अपने हाथ से उपहार नहीं दिया, क्योंकि मैं इससे बड़ा उपहार उसे देने वाला हूँ। वह अपने घर जाकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। तो देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह कितना खुश होगा उस वक्त। और हाँ, दूसरी बात कि तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैंने उससे वो पोशाक ले ली, वो राजसी पोशाक। वो तो मैंने उससे इसलिए ली कि मैं ये संसार को बता देना चाहता हूँ कि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं,
वह सब आत्माएं हैं। और जिस प्रकार जो शरीर है वो रोज वस्त्र धारण करता है, वो रोज वस्त्र बदलता है, ऐसे ही होता है ना कि आप लोग रोज कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा है वह शरीर बदलती है। तो रुक्मणी, मैंने उससे वो पोशाक ले ली और मैं उससे भी ज्यादा बड़ा आश्चर्य उसे आगे दिखाऊंगा। देखो, तुम दिव्य दृष्टि से देखो कि अब सुदामा आगे आगे कहाँ जा रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। तो रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी दोनों ही अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि सुदामा बहुत ही परेशान होकर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और तो सुदामा जी ने देखा कि ये क्या, जंगल खत्म हो गया किंतु उनका तो घर ही नहीं आया। तो वह कभी उत्तर दिशा में जाते, कभी पूर्व दिशा में जाते, किंतु उनका घर तो पश्चिम दिशा में ही है। अब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वहां भी कुआं आया, और कुएं के पास तो एक बहुत बड़ा महल सा बना हुआ है। वो सोचने लगे कि अरे, ये महल कहाँ से आ गया, कुआं तो सही है, तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा घर कहाँ गया। फिर वो देखते हैं कि बरगद का पेड़ भी है वहीं पे, तो बरगद का पेड़ है, कुआं है, तो फिर मेरा घर कहाँ पे चला गया। तो वह थोड़ा सा और आगे आए तो उन्होंने देखा कि राजसी वस्त्र में नन्हे नन्हे बालक खड़े हुए हैं और उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। नो, तो सुदामा जी देखते हैं कि ये कौन है। वो देखते हैं, अरे, ये सुंदर स्त्री तो मेरी अपनी पत्नी है। तो वह कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोगों की इतने राजसी ठाठ। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है, अरे, आपके जो मित्र हैं द्वारकाधीश, उनकी वजह से, आपको पता है, यहाँ पे रातों रात महल बन गया और हमारे खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध हो गया, हमें अच्छे राजसी वस्त्र भी मिल गए, और ये सब कैसे हुआ मैं खुद भी अचंभित हूँ। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे, श्री कृष्ण जी मुझे कुछ भी अपने हाथ से उपहार नहीं देना चाहते थे, किंतु उन्होंने तो मुझे उपहारों में से भी बड़ा उपहार दे दिया, इतना बड़ा महल। और सुदामा जी की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और उनकी पत्नी भी रोने लग जाती है। परंतु ये क्या, दिव्य दृष्टि से देखते हुए जो श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी हैं वह भी रोने ही लग जाते हैं। तो फिर रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण, यदि आप सुदामा को सभी कुछ देना चाहते थे, यानी कि राजसी वस्त्र, उत्तम पकवान और एक अच्छा जीवन, तो फिर आपने तभी क्यों नहीं दे दिया था जब सुदामा जी हमारे यहाँ आए थे द्वारका में। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं जब कुछ देना चाहता हूँ तो मैं सबको बताकर नहीं देना चाहता, मैं जिस पर अपना आशीर्वाद रखता हूँ उसे हर चीज देता हूँ। तो इस बात पर रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, कहती है, हाँ प्रभु, जिस पर आपकी छत्र छाया हो उसका तो मंगल ही मंगल है। तो दोस्तों, ये थी सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की कथा। तो यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी ऊर्जा, आपकी आत्मा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।